सरकारी मुलाजमों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और क्या है वो खबर आपको बता देते हैं कि सरकारी मुलाजमों के लिए एपीआर यानी कि एनुअल प्रॉपर्टी जो रिपोर्ट होती है उसको सबमिट करना बेहद जरूरी होता है और इसके लिए एक पीआरएस यानी पोर्टल भी बनाया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें सरकारी मुलाजिम को हर साल अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। और उसके लिए जो तिथि दी थी यानी डेट जो आखिरी दी गई थी वो थी आपको 1 जनवरी से 31 जनवरी तक इस रिपोर्ट को सबमिट करना था। लेकिन बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को अभी तक सबमिट इस पोर्टल पर नहीं किया है और उन्हीं के लिए अब ये खबर है कि अब सरकार ने फिलहाल इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है, यानी कि 27 फरवरी तक अब सरकारी मुलाजिम, ऐसे सरकारी मुलाजिम जिन्होंने अभी तक अपनी एपीआर यानी एनुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया है, वो अब अपनी एपीआर को 27 फरवरी तक भर सकते हैं यानी कि सबमिट कर सकते हैं। और ऐसे ही एम्प्लॉइज के लिए ये फैसला लिया गया है जिन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज भी हैं जिन्होंने अभी तक इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर भी नहीं किया है और उनसे भी ये कहा गया है कि वो अपने आप को 27 फरवरी तक इस पोर्टल पर रजिस्टर करें या और साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट को भी सबमिट करें। और साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कि अगर इसके बावजूद भी किसी ने इस आदेश की अवहेलना की यानी कि आदेश का उल्लंघन किया तो भ्रष्टाचार यानी करप्शन एक्ट के खिलाफ उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। और आपको बता दें कि इसके तहत यानी कि जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, उसमें सरकारी मुलाजिमों की सैलरी भी रोकी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुलाजिमों के लिए ये खबर थी और उन्हें अब सावधानी बरतनी चाहिए, जिनके लिए यह आखिरी मौका एक दिया गया है सरकार की तरफ से, जो कि एपीआर उन्हें अपनी यानी कि एनुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है हर साल इस पीआरएस पे। और 31 जनवरी तक उन्हें ऐसा करना था, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय जिन्होंने नहीं किया है और बहुत सारे एम्प्लॉय जिन्होंने अभी तक इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर भी नहीं किया है, उसके लिए सरकार ने एक आखिरी मौका दिया है। और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इसके बावजूद भी इसकी अवहेलना की गई तो कार्यवाही करप्शन एक्ट के तहत भी हो सकती है। और आपको हम बता दें कि रूल्स के मुताबिक सैलरीज भी रोकी जा सकती हैं और साथ ही साथ विजिलेंस क्लियरेंस भी नहीं दी जाएगी, ऐसा इस आदेश में कहा गया है। और बाकायदा आदेश भी जारी किया गया है इसको लेकर। और साथ ही जो डीडीओज होते हैं उनसे भी ये कहा गया है कि वो ऐसे मुलाजमों को चेक रखें और उनसे ये कहें यानी कि सुनिश्चित बनाएं कि सभी एम्प्लॉइज जो हैं वो इस पोर्टल पर रजिस्टर हो और इस पोर्टल पर अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट यानी कि एपीआर को सबमिट करें। ये खबर जो है वो सरकारी मुलाजिमों से जुड़ी हुई थी, इसीलिए ये हमने आपको बताई है क्योंकि इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे सरकारी मुलाजिम ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि शायद इस पोर्टल पर अगर वो रजिस्टर नहीं होंगे और अपनी एपीआर भी सबमिट नहीं करेंगे तो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने इस साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अभी भी इस आदेश की अवहेलना यानी कि उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और इसको लेकर डीडीओज को भी ये कह दिया गया है वो ऐसे एम्प्लॉइज पूरी तरह से सुनिश्चित करें कि सभी एम्प्लॉइज इस पोर्टल पर रजिस्टर हो और साथ ही साथ अपनी एपीआर को सबमिट करें। तो ये आपको हमने खबर बता दी, महत्वपूर्ण खबर थी सरकारी मुलाजिमों के लिए और ये आखिरी मौका दिया गया है, यानी कि जो एपीआर आपने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सबमिट करनी थी वो अब एक और आखिरी मौका सरकार की तरफ से मिला और इसको लेकर आदेश भी एक जारी किया गया है कि वो अब 27 फरवरी तक भी अपनी सबमिट कर सकते हैं एपीआर। पीआरएस जो पोर्टल बनाया गया है उसके लिए आप ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक इस पर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है वो भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी मुलाजमों से ही जुड़ी हुई खबर थी, इसीलिए हमने आपको ये खबर बताई है।